और अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच फोन पर बातचीत होती है, जिसके बाद सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी पर तंज करते हुए एक ट्वीट लिखा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फोन किया, उन्होंने सिर्फ अपने मन की बात की। बेहतर होता यदि वो काम की बात करते और काम की बात सुनते। तो देखिए क्या ट्वीट किया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से, वो ट्वीट की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गुरुवार को जब प्रधानमंत्री ने तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, जिनमें झारखंड भी शामिल था, फोन पर हालचाल जाना, प्रदेश में क्या हालात है इसकी जानकारी ली, जिसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया और इस ट्वीट ने अब सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फोन किया, इसका जिक्र पहली लाइन में उन्होंने किया ट्वीट के तहत। उन्होंने सिर्फ अपने मन की बात की। बेहतर होता यदि वो काम की बात करते। और हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ गए हैं बाबूलाल मरांडी जी। बाबूलाल मरांडी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप इस ट्वीट को कैसे देखते हैं? क्या इतने वर्षों में आपने कभी ऐसा देखा है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री की तरफ से प्रधानमंत्री को लेकर इस तरीके से शब्दों का चयन किया गया हो, या अपने बात को या अपनी नाराजगी को इस रूप में जाहिर किया गया हो? नहीं, मुझे तो ट्वीट देख करके बड़ा आश्चर्य लगा कि जिस समय लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने टेलीफोन किया था, लगता है कि उस समय अपने आप से भी शायद लगता है हेमंत सोरेन जी बाहर रहे होंगे राज्य के मुख्यमंत्री, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री राज्य के मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं और वो भी कोविड के, कोरोना के काल में। तो स्वाभाविक रूप से कोरोना के लिए ही वो बात कर रहे हैं, यहाँ की क्या हालत है, क्या स्थिति है, उसको कैसे और क्या ठीक किया जा सकता है। और वो व्यक्तिगत जब कोई टेलीफोन पर बात होती है और उसको जिस ढंग से मजाक बनाया, तो मैं कह सकता हूं कि राज्य के मुख्यमंत्री को यह शोभा नहीं देता है। और यहां तो आप सब देखते होंगे, पहले भी देश के प्रधानमंत्री ने पीएम केयर फंड से उन्होंने कितने वेंटिलेटर दिया, आज यूं ही पड़ा हुआ है, कहां कहां पड़ा हुआ है, अखबारों में रोज छपता है कि वो पूरा दिखाई पड़ता है, उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। अस्पतालों की हालत क्या है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और कल तो राज्य के सभी अखबारों में छपा, लातेहार में जो स्वैब टेस्ट के लिए जो सैंपल लिए गए थे वो भी यूं ही फेंक दिया गया था। तो आप समझ सकते हो क्या हालत है इस प्रदेश की। और जब कोई देश के प्रधानमंत्री बात करते हैं तो उनसे उनको बात करना चाहिए, या तो इनको बताना चाहिए था कि इन्होंने अपने ओर से क्या बताया, और वो तो ऐसे ही कहा दिया कि जब लगता है कि भाई मजाक कर रहे हैं। तो ये देश के राज्य के जो मुख्यमंत्री है, मैं कह सकता हूं कि ये बिल्कुल गलत है और टोटली जिसको कह सकते हैं ना फेल्योर है, इससे कुछ संभल नहीं रहा है। बाबूलाल जी, तो क्या हम इसे ऐसे भी देखें कि अपनी विफलताओं को छिपाने की भी कोशिश इस ट्वीट में नजर आती है, जिसमें क्या कोई राज्य सिर्फ ये कहकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ सकता है क्या? आपदा ने तो राज्यों को ये भी दिखा दिया कि केंद्र के भरोसे आप कुछ हद तक तो रह सकते हैं, लेकिन आपकी अपनी व्यवस्थाएं कितनी कारगर हैं, ये आज इन हालातों में तो खुलकर चीजें सामने आ गई। देखिए, मैं तो कहूंगा कि हेल्थ का जो विषय है विशुद्ध रूप से स्टेट का मामला है, लेकिन उसके बाद भी देश के प्रधानमंत्री दिन रात एक किए हुए हैं, मीटिंग कर रहे हैं लगातार। कहां से ऑक्सीजन कमी हो रहा है, वो कहां से आएगा, देश के सेना को विदेश से भी मंगवा रहे हैं। तो रात भर झक करके जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, जबकि स्वास्थ्य और हेल्थ का जो विषय है बिल्कुल स्टेट का मामला था। लेकिन आज जो स्टेट गवर्नमेंट टोटली जो फेल्योर है, तो अपनी कमजोरी को, अपनी विफलता को दूसरों के मत्थे वो मढ़ रहे हैं। भाई आपने कौन सा अच्छा काम किया, ये तो आप बताना चाहिए जनता को कि आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा आपने हॉस्पिटल को ठीक कर लिया, बहुत सारे चीजों को आपने ठीक किया। यहाँ तो पहले भी बीजेपी की सरकार जब थी उस समय 3 मेडिकल कॉलेज बने थे,
उद्घाटन भी हो गया, लेकिन आज वो सारी क्या स्थितियां डिफरेंट पड़ा बाबूलाल जी, हुआ है। लेकिन उसके उन पीछे सारे का तर्क अस्पतालों में इनका कोई ये पैसा है, नहीं इनके जाना है। इसके पीछे का तर्क ये दे रहे हैं कि देखिए भाई, हमें तो सत्ता मिली, हम सत्ता में आए, उसके बाद इस तरह की आपदाएं आने लगी, हमें कुछ करने का वक्त तो मिलता तो हम कुछ बदलते। ये जब जितनी चीजें जिस पर आप सवाल उठाते हैं, ये तो पहले की चीजें हैं, ये पहले से ही चरमराई हुई थी। अब हम उसे सुधारने की दिशा में काम करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ये तमाम विपत्ति आ गई। हम बोले कि विपत्ति में काम करते हुए तो दिखाई पड़ता है नहीं काम क्या कर रही है सरकार। आज तो मैं तो रोज मुख्यमंत्री को ट्वीट भी करता हूं, पत्र भी हम लिखते थे। इस बार हमने थोड़ा पत्र लिखना कम कर दिया, क्योंकि उसे कहते हैं कि ये तो पत्र भी रहे। भाई आप बात नहीं करते हैं तो आपको सुझाव या जो भी हमें समझ में आता है सरकार को हम लगातार पत्र लिखते हैं कि भाई आप उसका तो कुछ अमल करिए, लेकिन आप तो कुछ कर नहीं रही हैं। सब जगह स्थिति एकदम भयावह है पूरी तरह से। अब कोरोना को लेकर के आप तो गांव में स्प्रेड कर गया, वहां कोई जांच करना, बाकी ये सारे चीजें ऐसे ही चल रहा है, सिर्फ राजनीति कर रहे हैं ये सारे लोग मिल करके। बाबूलाल जी, क्या अब अस्पताल में बेड दिलाने के लिए भी केंद्र को इनिशिएशन लेना होगा? क्या लोगों को वहां पर उनका जांच हो पाए, समय पर रिपोर्ट आ पाए, वो हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हो पाए, उन्हें ऑक्सीजन मिल पाए, वो उनकी स्थिति कैसी है इसकी जांच हो पाए, डॉक्टर्स की जो उपलब्धता नहीं है वो तमाम खामियां दूर कर ली जाएगी? क्या सब कुछ अब केंद्र के भरोसे ही राज्य चलेंगे क्या? नहीं, मैं तो वही कहा कि राज्य स्वास्थ्य जो विभाग है वो राज्यों का विषय है, लेकिन उसके बाद भी देश के प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार, और आपने भी कहा कि जब जब हम अखबार में देखते हैं इन लोगों की बयान कि केंद्र सरकार ये सपोर्ट नहीं कर रही है, लोगों को दिग्भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, तो हम खुद देश के स्वास्थ्य मंत्री से बात करते हैं, देश के केमिकल फर्टिलाइजर मिनिस्टर से भी हमने बात करते रहते हैं, वो अखबार में देख करके, ताकि यहाँ कोई दिक्कतें नहीं हो, उनके बिना कहे ही जितना संभव हो सकता है। और फिर जब बात करके ध्यान में आता है कि भाई केंद्र तो सब कुछ दे रही है, ये अनावश्यक रूप से सिर्फ राजनीति करते हैं। अब एक विषय और मैं कहूंगा कि जैसे क्या बोलते हैं, रेमडेसिविर की जो दवा है, इंजेक्शन है, उसको लेकर हाँ वो बांग्लादेश से लाने की वो बात कर रहे थे। हमने फिर मंत्री से बात की, दोनों मंत्री से बात की, फिर ड्रग्स कंट्रोलर से बात की, और उन्हें सारी बातें, सारे फर्जीवाड़ा उनके सामने आ गई। तो ये जो ये कर रहे हैं जिस ढंग से काम, खाली राजनीति कर रहे हैं, भाई इनको काम करना चाहिए। और आज भी मैं कह सकता हूं, डॉक्टर जितना है उसी को अगर ठीक से व्यवस्थित करते तो फिर ये सारे प्रॉब्लम नहीं होते। आज भी राज्य के जो मेडिकल कॉलेज है, जैसे रिम्स जैसे, वहां कई एक डॉक्टर है, हजारों डॉक्टर हैं, उन लोगों को लगा सकते थे भिन्न भिन्न जगहों पर बढ़िया से व्यवस्थित करके। लेकिन यहाँ हालत क्या है, इनके अफसर एक दो को अगर छोड़ दिया जाए, कोई टेलीफोन नहीं उठाते हैं, तो आप समझ सकते हो कि क्या हालत है स्थिति। बाबूलाल जी, हमने वो तस्वीर भी दिखाई थी जब एक बेटी अपने पिता की मौत के लिए चीख चीख कर, जब खुद स्वास्थ्य मंत्री मौजूद थे अस्पताल के अंदर, और उनसे हमने जब बात की तो उन्होंने भी स्वीकार किया कि व्यवस्थाओं में कमी है, खामी है। आज वही प्रदेश, उसी प्रदेश के मुखिया की तरफ से इस बात पर आपत्ति उठाई जाए कि प्रधानमंत्री बात तो करते हैं लेकिन सुनते नहीं है। क्या ऐसा संभव दिखता है? देखिए, पहली बात तो मैं कहूंगा कि एक तो मुख्यमंत्री है, तो प्रधानमंत्री क्यों बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी से? आखिर यहाँ की समस्या, यहाँ की क्या तकलीफ है, क्या कठिनाई है, यही तो जानने के लिए मुख्यमंत्री बात की है, प्रधानमंत्री राज्य के मुख्यमंत्री से बात किए होंगे। और दूसरा क्या बात करेंगे, कोई पार्टी की तो है नहीं, दूसरी पार्टी की सरकार है, और उसके बाद बात कर रहे हैं, तो क्या बात कर रहे हो, काम की ही तो बात कर रहे हैं। अगर दूसरा पहलू ये भी दिखता है बाबूलाल जी कि क्या अगर आपको ये लगता है कि आप अपनी बात रख नहीं पाए, आपको जो चाहिए था आप मांग नहीं पाए, तो क्या उसके लिए इसी तरह की भाषा का चयन होना चाहिए? क्या ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म का ही इस्तेमाल होना चाहिए? नहीं, अब तो थोड़ी और पीछे थोड़ा ले जाता हूँ। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों गडकरी जी ने मीटिंग ली थी मुख्यमंत्री के साथ, और उस समय मुख्यमंत्री जी को इन्होंने कहा कि भाई आप 5,000 करोड़ का योजना हमको भेज दीजिए, हम आपको मंजूरी देंगे, स्वीकृति देंगे, लेकिन आपके अफसर लोग काम करे झारखंड में। और फिर ये बगले झांकने लगे उस दिन का वीडियो देख लीजिए, क्या हालत है इसकी। तो ये बातें तो बड़े बड़े करते हैं, लेकिन काम करने की इनके पास कोई सामर्थ्य नहीं है, ना काम करने की कोई सोच है इनके पास।
जब देश के इतना मिनिस्टर कह रहे हैं भाई आप योजना तो भेजिए और काम तो करिए, आपको हम 1,000 2,000 नहीं 5,000 करोड़ रुपया हम झारखंड को सहयोग करेंगे काम के लिए। मैंने एक उदाहरण आपको बताया, उस वीडियो का अगर शॉर्ट आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री बाएं दाएं भागे देखने लगे इधर उधर। तो ये हालत है इस राज्य की, ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चला रहे हैं। बिल्कुल, और इस आपदा की घड़ी में जरूरत ये थी कि हम पार्टी विशेष बन के नहीं बल्कि आम जनता के लिए एक दूसरे के दुख सुख में भागीदार बने, हर संभव कोशिश करें कि कैसे लोगों तक हर एक जान को बचाई जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया बाबूलाल मरांडी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने दुख व्यक्त किया, खेद व्यक्त किया कि इस तरह से एक मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन जी का ट्वीट जो है वो कहीं ना कहीं झारखंड के लोगों को भी परेशान करता है। उनकी छवि के ऊपर भी सवाल उठते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। आपदा की इस घड़ी में राजनीति नहीं होनी चाहिए, भाषाई मर्यादा भी ध्यान में होनी चाहिए और पद की गरिमा का ध्यान भी होना चाहिए। देखिए, लगातार एक एक करके ट्वीट भी सामने आते चले गए। जो आपको मन की बात लगी वो काम की बात ही थी। आपकी जगह कोई और भी मुख्यमंत्री होता तो भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी फोन करते, क्योंकि झारखंड की जनता का सुख और सलामती सर्वोपरि है। इनके प्रदेश में लोग अव्यवस्था से मर रहे हैं, इन्हें कालाबाजारी सूझ रही है, अपने दायित्व का एहसास नहीं है। ये अमित मालवीय की तरफ से ट्वीट किया गया। और बड़ी खबर इस वक्त बोकारो से आती हुई, जहां पर बीएसएल ने देर रात लगी भीषण आग, बीएसएल में देर रात भीषण आग लग जाती है। और ये देखिए प्लांट के अंदर की आपको तस्वीरें नजर आ रही होंगी, जहां पर पिकलिंग लाइन में एसिड टैंक में अचानक से आग लग गई। सेल को लाखों रुपए का नुकसान इस बाबत हो गया है हादसे में। हालांकि राहत की बात यह रही कि सभी कर्मचारी जो हैं वो सुरक्षित हैं। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जो सेल बीएसएल की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर अंदर सेल में पिकलिंग में एसिड टैंक में अचानक से आग धधक उठती है और उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। गिरिडीह में पुलिस पार्टी पर हमला किया गया है। घोड़थंबा ओपी पुलिस पर ग्रामीणों ने बांस और पत्थर से हमला कर दिया। साथ ही पुलिस वाहन में बैठे जवानों के साथ मारपीट तक की गई। देखिए तस्वीरें किस कदर सामने आई हैं, जहां पर ग्रामीण जो हैं वो गश्ती पर निकली पुलिस पार्टी पर ही हमला कर देते हैं। घटना में 5 जवान घायल भी हो गए। ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ भी की। पूरा मामला घोड़थंबा ओपी क्षेत्र के तारा नाको के बशगी की बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि घोड़थंबा ओपी प्रभारी रोशन कुमार जवानों के साथ गश्ती पर थे। तारानाको बक्सी में उन्होंने भीड़ देखी, लोगों को घरों में रहने की अपील करने लगे और इस बात पर ग्रामीण भड़क उठे। बांस और पत्थर से पुलिस की टीम पर ही हमला कर दिया गया। इस हमले के दौरान बोलेरो गाड़ी के आगे और पीछे के शीशे को तोड़ दिया गया। मारपीट में आईआरबी के जवान छोटू कुमार, धीरज राणा, कमलकांत कुमार गुप्ता, मनीष शर्मा और चंदन कुमार घायल हुए हैं। आप उल्लंघन कर रहे हैं। अच्छा गलत हो रहा है, कसम से केस करके हम शुरू कर देंगे। ठीक है नहीं, चलो सभी के पास ठीक है, हम केस कर देंगे। बहुत खराब कर लो, चलो ना। नियमों का पालन कराने हेतु निकले थे। इसी बीच मार्केट में दुकानों को बंद कराते हुए आगे बढ़े, तारानाको तक बढ़े तो वहाँ पे देखे कुछ नवयुवक मजमा लगाकर बैठ के बात कर रहे हैं। तो उनको समझाने की कोशिश की कि आप मास्क पहनिए और इस तरह से मजमा मत लगे, अपने घर में रहिए। तो लोग उग्र होकर पुलिस पार्टी पे पथराव किया और पुलिस के साथ धक्का मुक्की किया। गिरिडीह के गांव में पुलिस वाहन पर असामाजिक तत्वों ने पत्थर से हमला कर दिया, जिसमें थानेदार सूरज कुमार समेत सभी पुलिस जवान बाल बाल बच गए हैं। वहीं पुलिस गाड़ी का गेट क्षतिग्रस्त हो गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस की टीम स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के प्रोटोकॉल का जायजा लेकर वापस थाने लौट रही थी। इसी दौरान असामाजिक तत्वों ने पथराव शुरू कर दिया।
तो लॉकडाउन के विरोध में पत्थरबाजी की एक और तस्वीर गिरिडीह से सामने आई और देखिए 2 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि क्या हालात हैं। जहां कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता हुआ लोगों की जान पर आफत आ गई है, पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मना रही है और देखिए उसी दौरान इसे बढ़ाते हुए 13 मई तक इसे बढ़ाया गया है ताकि लोगों की जान माल की रक्षा हो सके। लेकिन कुछ लोगों के अंदर जो शंका है या फिर यूं कहें कि इसे असामाजिक तत्व कह लीजिए, इन लोगों ने जमकर पथराव किया, पुलिस वाहन के शीशे तोड़ दिए गए, पुलिस वालों को जख्मी कर दिया जाता है, मास्क भी चेहरे पर नजर नहीं आ रही होगी आपको और समझाने के बाद ये लोग समझने को भी तैयार नजर नहीं आते। और सहयोगी एजाज हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ गिरिडीह से फोन लाइन पर जुड़ के। एजाज, आखिर ऐसा क्या हुआ जहां पर ये लोग इस कदर उत्तेजित हो जाते हैं कि पुलिस की गाड़ी पर ही हमला कर देते हैं? आखिर पुलिस इनकी ही सुरक्षा के लिए तो सड़कों पर घूम रही है। बिल्कुल, जिस तरह से पुलिस पे हमला किया गया है बिल्कुल ही निंदनीय है और सभी समुदाय के लोग एकत्रित होकर के इन जो एंटी सोशल एलिमेंट है, असामाजिक तत्व है, उन लोगों के खिलाफ लोग बोल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर जिस तरह से देखा जाए कि पुलिस टीम पे पथराव किया गया है, वो लगातार घटनाएं घट रही है क्योंकि कल गांव में घटना घटी थी, पुलिस बल पे हमला कर दिया गया था और आज घोरथंबा में पुलिस बल पर हमला कर दिया गया है। एजाज, क्या इन लोगों को कोई गुमराह कर रहा है? किसी तरह की यहाँ पर लोगों के अंदर भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है? आखिर इतनी नाराजगी किस बात की? और जिस वक्त पुलिस की टीम लोगों को रास्ते पर अगर वहां से घर जाने के लिए कह रही है तो रात के वक्त बाहर निकलने का औचित्य क्या है जब लॉकडाउन लागू है, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है? बिल्कुल सही। इसमें एक एंगल ये भी है कि लोग क्या गुमराह कर रहे हैं। हालांकि जिस तरह से एसडीपीओ नौशाद आलम ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है उसमें इस तरह की एंगल को उन्होंने नकार दिया है। लेकिन दूसरी ओर अगर देखें कि जहां पे घटना घट रही है इस तरह से वो एक तरह से देखा जाए तो समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा ही इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, चाहे हम गांवा की बात करें या तो फिर घोरथंबा की बात करें। लेकिन जिस तरह से एसडीपीओ नौशाद आलम ने इस बात की जानकारी दी है, उन्होंने कहा है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने इस तरह के घटना को अंजाम दिया है जिसे लेकर के हम बिल्कुल सतर्क हैं और उन लोगों की आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है और उन लोगों को अरेस्ट करके जो भी कानूनन कार्रवाई होगा उन लोगों के खिलाफ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एजाज इस तमाम जानकारी के लिए। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।